परम श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आदरणीय महोदय एवं मातृशक्ति, आप सबको मेरा प्रणाम। हमारे देश की राज्यसभा, जिसको उच्च सदन कहते हैं, सदा से सम्मानित रही है एवं राज्यसभा को पिछले 73 सालों में भारत की अनेक महान विभूतियों ने सुशोभित किया है। परंतु 2010 से लेकर 2020 तक एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया जिसने कानून निर्माता, जो कि राज्यसभा का कार्य है, के स्थान पर कानूनों को बुरी तरह तोड़ने का और फर्जीवाड़ा करने का इतिहास बना दिया है, और वो भी सिर्फ अपने लाभ के लिए। और उस व्यक्ति का नाम है केडी सिंह, जिसने 10 वर्षों में अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए 100 फर्जी कंपनियां एल्केमिस्ट के नाम से बनाई और देश के 1 करोड़ गरीब परिवारों को, यानी 5 करोड़ लोगों को बरगलाकर, बहकाकर 1 लाख करोड़ की अवैध रकम इकट्ठा कर ली और 1 लाख गरीब परिवारों को मौत के 1 करोड़ गरीब परिवारों को मौत के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। और आपके द्वारा बनाए गए एक कानून, बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कोड 2016 को बुरी तरह से तोड़ के, मरोड़ के, मिसयूज करके, एब्यूज ऑफ पावर करके, उसका फर्जीकरण करके, फर्जी इस्तेमाल करके एनसीएलटी सदस्यों द्वारा करोड़ों की रिश्वत लेकर 15,000 करोड़ वाली संपत्तियों वाली एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, जिसका असली स्वामी केडी सिंह है, मात्र 6 लाख रुपए का पेमेंट का डिफॉल्ट दिखाकर दिवालिया कानून के अंतर्गत फर्जी याचिका को पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके स्वीकार कर लिया गया महोदय। और दिवालिया कानून का दुरुपयोग करके देश के 1 करोड़ गरीब निवेशकों को, उनके परिवारों को दिवालिया बना दिया गया महोदय। वर्ष 2015 में इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा एल्केमिस्ट कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा गया था और करोड़ों रुपए की राशि की 12,900 चेकें जब्त की गई थी। ऐसी चेकें जो निवेशकों के रिफंड के नाम पर बनाई गई थी, लेकिन उनके बैक पर एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड को प्रस्थापित कर दिया गया था। यानी दिखाने के लिए, रिफंड के लिए बनाया गया था, लेकिन असलियत में उसको अपनी दूसरी कंपनी एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड के नाम प्रस्थापित कर दिया गया। इस प्रकार इस कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया। इस प्रकार एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी का 1,000 करोड़ से अधिक रुपया एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड में अवैध तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया और फर्जीवाड़ा करके रिफंड दिखाने की कोशिश की गई, जिसका उल्लेख सेबी द्वारा अपने आदेश संख्या WTM PS 53 NRO जून 2016 दिनांक 14/6/2016 में किया गया है। मेरे द्वारा ईडी को तकरीबन 5,000 पृष्ठों के ऐसे साक्ष्य दिए गए हैं जिनके द्वारा एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड द्वारा 10,000 करोड़ से अधिक अवैध तरीके से प्राप्तियां और अन्य कंपनियों में ट्रांसफर किया गया है। इसकी प्राप्तियों में आप सब लोगों को इसकी प्रतियां, इसकी कॉपी मैंने आप सब लोगों को भेजी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केडी सिंह द्वारा बनाई गई 100 कंपनी जो एल्केमिस्ट के नाम से बनाई गई, 2 कंपनी एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड और एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड में 40 लाख से अधिक निवेशक हैं महोदय, जिन्होंने वर्ष 2013 तक 10,000 करोड़ से अधिक की रकम निवेश की। इन कंपनियों ने बटोरी इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से।
और ये रकम आज की तारीख में 30,000 करोड़ से अधिक हो जाती है। इन सभी निवेशकों ने यह बयान दिया है, 40 लाख निवेशक, जिसमें से 250 निवेशकों का मैंने एफिडेविट ईडी को भेजा है। उन्होंने सारा पैसा, ये बयान दिया है कि सारा पैसा केडी सिंह द्वारा दिए गए आश्वासन पर लगाया, जिस पर केडी सिंह द्वारा ये बताया गया था कि वो राज्यसभा सदस्य है, सभी एल्केमिस्ट कंपनियों का मालिक है, जनता का कल्याण करने के लिए अनेक योजनाएं चला रहा है और निवेश की गई रकम को 3 साल में दुगना करके वापस कर देगा। इस प्रकार सारा निवेश केडी सिंह के नाम पर हुआ। मैंने 250 से अधिक हलफनामे इस निवेशकों के द्वारा बनाए गए, हस्ताक्षरित किए गए देश की बड़ी संस्था ईडी को भेजे हैं। हलफनामे के साथ केडी सिंह द्वारा जारी संपत्ति प्रमाण पत्र, निवेश प्रमाण पत्र संलग्न किए हैं, जिसमें देश के अनेक राज्यों में संपत्ति का हवाला दिया गया था, प्लाट देने का वादा किया गया था। बाद में मालूम करने पर पता चला कि न तो कोई किसी राज्य में संपत्तियां हैं, न कोई प्लॉट देने का इरादा था। इस प्रकार सभी प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से ही धोखाधड़ी से युक्त थे, रुपए हड़पने की भावना से ही जारी किए गए थे महोदय। इस प्रकार केडी सिंह ने अपनी कंपनी के माध्यम से, जिसमें मुख्यतः एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड है, 40 लाख फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए और 40 लाख बार भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 120B के अंतर्गत अपराध कारित किए गए हैं, जिनका की सजा आजीवन कारावास है। इस प्रकार केडी सिंह और उसके सभी डायरेक्टर्स को, सभी बड़े अधिकारियों को, उसके बेटों को, बहुओं को, पत्नी को आजीवन कारावास की सजा तत्काल होनी चाहिए। इस प्रकार केडी सिंह, उसके समस्त निदेशक आजीवन कारावास के भागीदार हैं। एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, उसकी आपकी, जिसमें आपकी एनसीएलटी जैसी फर्जी संस्था ने रिश्वत लेकर दिवालिया घोषित कर दिया के ऊपर कंपनी अधिनियम की धारा 447 के अंतर्गत धोखाधड़ी की राशि, जो कि 15,000 करोड़ है, का 3 गुना यानी 45,000 करोड़ का दंड लगना चाहिए। एनसीएलटी के सदस्य फर्जी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देवेंद्र सिंह पर प्राथमिकी लिखकर, एफआईआर लिखकर जेल भेजा जाना चाहिए। इस बारे में मैं आप सब लोगों को, पूरे देश के पुलिस कमिश्नर को आपराधिक शिकायतें भेज चुका हूं, बहुत डिटेल शिकायतें भेज चुका हूं साक्ष्यों के साथ। लेकिन दुख का विषय है कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को सुनने वाला कोई नहीं है, जबकि मैं इस देश के करोड़ों गरीब निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलनरत हूं, सत्याग्रह कर रहा हूं। मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, कि मेरे इस निवेदन पर ध्यान दें। एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया के दिवालिया आदेश संख्या सीपी नंबर IB 1082-1082 PB 2018 डेटेड 25/1/19 को तत्काल निरस्त कराएं, क्योंकि ये पूरी तरह से फर्जी है। मैंने अपनी याचिकाओं में, याचिका IBC 16 के अंतर्गत की धारा 61 सब सेक्शन 4 और धारा 65 व भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B, सपठित धारा 154 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, सपठित सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ का निर्णय ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 68/2008 डेटेड 12/11/2013 पेज नंबर 39 पैरा नंबर 111 के साथ भेजा है। कृपया फर्जी दिवालिया आदेश को तुरंत निरस्त कराएं। संबंधित एलसीएलटी सदस्य, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देवेंद्र सिंह और अन्य के खिलाफ एफआईआर लिखकर जेल भेजें। मैं अपनी शिकायतों की प्रति अपने वीडियो में भी डाल रहा हूं। एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी द्वारा वर्ष 2015 में यह दावा किया गया कि एल्केमिस्ट द्वारा 1000 करोड़ से अधिक रुपया निवेशकों को वापस कर दिया गया है। इस पर सेबी ने एक ऑडिटर नियुक्त करके दावे की जांच कराई। उनके द्वारा हजारों निवेशकों को पत्र लिखकर पूछा गया तो एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी और केडी सिंह का दावा फर्जी पाया गया। ऑडिटर द्वारा पाया गया रिफंड के नाम पर एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी द्वारा 1000 करोड़ से अधिक रुपया एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड को अवैध तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया। निवेशकों को एक भी रुपया रिफंड नहीं दिया गया। इस प्रकार एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी और एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड का फर्जीवाड़ा वो संज्ञेय अपराध जिसकी सजा आजीवन कारावास है साबित हो चुके हैं, पूरी तरह से साबित हो चुके हैं।
साक्ष्यों के साथ साबित हो चुके हैं। लेकिन एनसीएलटी के सदस्यों को, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्यों को और माननीय अधिकारियों को ऐसा कुछ अब बड़ा अपराध दिखाई नहीं देता है। इस फर्जीवाड़े के चक्कर में, रिश्वतखोरी के चक्कर में टोटल एनसीएलटी भ्रष्ट है आपका। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और गृह मंत्री जी, इस पर मैं खुली बहस करने को कहीं भी तैयार हूं। अब पूरे साक्ष्य मेरे साथ, हजारों पन्ने के साक्ष्य मेरे पास है। आप लोग एक दिन भी मत गवाइए और इस पर कृपया कार्रवाई करिए, क्योंकि यह मामला 40 लाख निवेशकों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हजारों लोग मौत के कगार पर हैं, आत्महत्या के मुहाने पर हैं, सैकड़ों कर चुके हैं। अरे कुछ तो इंसानियत दिखा दीजिए सरकार, ये मेरा निवेदन है। अब मैं संबोधित करूंगा एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड और एल्केमिस्ट ग्रुप के निवेशकों और एजेंटों से। भाइयों और बहनों, मेरे द्वारा इस वीडियो में कही गई समस्त बातें मेरे गहन अध्ययन, जांच पड़ताल के बाद साबित हो चुकी हैं कि एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड का दिवालिया प्रक्रिया पूरी तरह से फर्जी है, गैर कानूनी है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वह है केडी सिंह और उसकी एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड आप सबका पैसा दबाकर, हड़प कर एनसीएलटी के सौजन्य से चोर दरवाजे से बाहर निकल जाइए, जैसा एनसीएलटी तमाम फ्रॉड कॉर्पोरेट डेटर के लिए करती है। भाई और बहनों, एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड के 25 लाख निवेशक हैं। उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी 10,000 करोड़ से अधिक रुपया इस कंपनी में लगाया है। दिवालिया कानून के अंतर्गत देवेंद्र सिंह नाम का फर्जी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और एनसीएलटी के लोग अधिक से अधिक 10,000 लोगों को उसकी मूल रकम का भी आधा हिस्सा बगैर ब्याज के अगर देंगे तो देंगे, वरना वही बचा लेंगे। लेकिन हर हाल में कम से कम 14 लाख लोगों को एक भी रुपया मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरी बात को गंभीरता से समझिए। देवेंद्र सिंह एनसीएलटी के किसी भी विज्ञापन को सिरे से निकाल दीजिए। इनके द्वारा भेजे गए किसी भी प्रकार के फॉर्म को न भरें। मेरे द्वारा भेजी गई आपराधिक शिकायतें, अपील, याचिका जो मैंने इस वीडियो में दी है, अपने हस्ताक्षर करके सभी मंत्रियों को, अधिकारियों को और एनसीएलटी के बड़े फर्जीवाड़ा को बेनकाब करने में मेरा साथ दीजिए। एनसीएलटी द्वारा एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड के संबंध में दिवालियापन की समस्त कार्रवाइयां पहले दिन से असंवैधानिक थी, अवैध थी, असंवैधानिक हैं, अवैध हैं, असंवैधानिक रहेंगी, अवैध रहेंगी। और इस संबंध में मैं किसी भी कोर्ट में, किसी भी कार्यालय में, किसी मंत्री के यहां कहीं भी खुली बहस करने को तैयार हूं। इसलिए मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। भाई और बहनों, मैंने देखा एक सपना, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो अपना, गरीबी मुक्त देश हो अपना। जय